गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है अक्षता एंड आप सभी का केकेएल सीरीज में हम स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे जो फ्राइडे के लेवल्स है वो भी, एंड कल के लिए मतलब मंडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो भी हम इस वीडियो के जरिए में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मार्केट का ओवरव्यू। 29 नवंबर 2024 को निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स दोनों भी ग्रीन में पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। जो निफ्टी 24,131 एंड सेंसेक्स 79,802 पे क्लोज हुआ है। कितने पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ है वो देखते हैं। सो निफ्टी जो क्लोज हुआ है 216 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी अपना 148 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स 759 पॉइंट्स में पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। आगे हम देखते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। सबसे पहले जो था फार्मा सेक्टर अपना पॉजिटिव में था 2.35% से। सेकेंड सेक्टर जो पॉजिटिव में था वो था हेल्थ केयर 2.04% से। थर्ड सेक्टर अपना पॉजिटिव में था वो था निफ्टी मीडिया विथ 1.45% एंड लास्टली निफ्टी रियल्टी जो अपना नेगेटिव में क्लोज हुआ है दैट इज फ्रॉम 0.51%। अब हम देखते हैं जो हम एवरीडे सुबह लाइव में जाते हैं उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। यहाँ पर हमने YouTube लाइव में जो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क किए थे। जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया था सर ने जो है 1 लाख के कैपिटल के ऊपर अपना टारगेट अचीव किया था 6% का एंड ये भी हमारा ट्रेड जो था वो प्रॉफिटेबल साबित हो गया था। अब हम देखते हैं जो हमने आपको थर्सडे में लेवल्स दिए थे फ्राइडे के मार्केट के लिए उनका परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी 50 पे, जहाँ पर यहाँ पर दिन की शुरुआत हुई फर्स्ट कैंडल की, जहाँ पे मार्केट में हमने जो है रेजिस्टेंस सबको लेवल्स मार्क करके दिए थे। जो पहला रेजिस्टेंस था 24,019 का, मार्केट ने वहां पर काफी देर मॉर्निंग में यहाँ पर जैसे ही वो फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ा तो सेकेंड रेजिस्टेंस हमने जो आपको दिया था 24,136 का, कंप्लीटली फुल डे मार्केट ने वहीं पर वो रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं एंड वहीं पर मार्केट जो है एक रेंज में ही घूमा था। सेम वे हमने बैंक निफ्टी का जो परफॉर्मेंस वो भी देखते हैं कि यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, जहां पर हमारे पहले सपोर्ट में 51,790 पे सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से एक ही रेजिस्टेंस पे 52,012 पे घूमा। उसके बाद में अगेन मार्केट ने जो ये सपोर्ट नहीं तोड़ा 51,790 का एंड उसके बाद में ही फिर मार्केट ने जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही कंप्लीटली फ्राइडे के मार्केट के दिन हमें देखने मिला है। अब हम देखेंगे कि कल के लिए मतलब मंडे के लिए हम आपके लिए कौन से लेवल्स लेकर आए हैं। मंडे को मतलब ही 2 दिसंबर का हम जो है सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 के केकेएल लेवल्स, जहां पर हम आपके लिए 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम सपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं 24,094 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट तोड़ता है तो सेकेंड सपोर्ट होगा 23,992 का एंड अगर ये भी मार्केट ने सपोर्ट का तोड़ा तो लास्ट अपना रेजिस्टेंस होगा 23,881 का। सेम वे अगर मार्केट थोड़ा ऊपर घूमेगा तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस होगा 24,191 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 24,263 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस होगा 24,351 का। जो ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये रैली टूटती है 24,351 की तो हमें मार्केट वन वे अपसाइड में देखने मिल सकता है। तो जैसे प्रवीण सर ने आप सभी को वादा किया था कि हम बैंक निफ्टी की जगह सेंसेक्स 30 के लेवल्स ला रहे थे, तो कल के लिए 2 दिसंबर के लिए हम आपको सेंसेक्स 30 के लेवल्स ला रहे हैं। तो पिछले केकेएल में प्रवीण धुरी सर ने आप सभी को एक वादा किया था कि बैंक निफ्टी की जगह हम आपके लिए खास सेंसेक्स 30 के लेवल्स ला रहे हैं। तो कल के लिए हम आपके लिए जो लेवल्स लाए हैं वो रहेंगे सेंसेक्स 30 के। तो यहीं पर हम आपको जो है 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं, जहां पर सेंसेक्स का पहला सपोर्ट होगा 79,476 का, सेकेंड सपोर्ट होगा 79,198 का एंड थर्ड सपोर्ट होगा 78,920 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता भी है तो पहला रेजिस्टेंस है 79,849 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 80,149 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस अपना होगा 80,507 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से कल के लिए अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ भी बूम कर दिया है और 80,507 का रेजिस्टेंस भी तोड़ा तो मार्केट में हमें बड़ी रैली भी देखने मिल सकती है। अब हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं जिसका नाम है IEX, मतलब ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का,
जहां पर हम ये स्टॉक आपको स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं। फिलहाल में इसका करंट मार्केट प्राइस जो है ये 176 रुपीज का है। कंपनी जो है ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, जहां पर ये कंपनी शुरुआत हुई थी 2007 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फाउंडर है एंड ये कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर ट्रेडिंग का। ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में एंड अभी के लिए फिलहाल में 170 एम्प्लॉइज उनके है। आगे देखते हैं हम कि यहाँ पर जो कंपनी का नया एक्सपांशन होने वाला है, तो हायर मार्केट शेयर का भी यहाँ पर जो है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है हम लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि इसके वैल्यूएशन एंड फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखते हैं कि जब ये आई थी, शुरुआत हुई थी इसकी 2018 में, तो केवल 40 रुपए से हुई थी एंड आज अगर हम देखेंगे 2024 में तो 176 अभी का उसका करंट मार्केट प्राइस है। एंड एक साल में उसने यही साल में 240 रुपीज का जो है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बीच में 2021-22 में 280 तक का हाई बनाकर आई हुई है। सो ये कंपनी जो हम रिकमेंड नहीं कर रहे बट आपको स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं, जहां पर अभी का उसका प्राइस है 176। अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो फिलहाल में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास में इसका शेयर होल्डिंग है 21.13% का। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब एफआईआई के पास में 17.28% का उनका होल्डेज है एंड नॉन इंस्टीट्यूशंस का 61.32 मतलब पब्लिक होल्डिंग्स भी हमें देखने मिल रही है। अब हमने जो आपको जो है वीकली में एक एक स्टॉक्स जो देखेंगे, हम उसका ओवरव्यू देखने वाले हैं कि हमने आपको कितना रिकमेंडेशन पे दिया था, मतलब ये स्टडी पर्पस के लिए, एंड उसने कितना हाई एंड लो मारा है। तो सबसे पहले हम स्टॉक देखेंगे अशोक लीलैंड का, जहां पर रिकमेंडेड प्राइस हमने आपको जो है सोमवार को दिया था 220 का। वीकली अगर हम देखते हैं उसने पूरे हफ्ते पे 237 का हाई मारा है। लो की बात करें तो 214 का लो मारा है। फ्राइडे को उसका क्लोजिंग था 232 का, मतलब ही 17 रुपए से वही शेयर अपना ऊपर की तरफ है, मतलब ही 7.09% का उसने ये हफ्ते में रिटर्न दिया है। सेकेंड स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया था स्वैन एनर्जी का, जो रिकमेंडेड प्राइस था 539 का। वीकली में उसने हाई मारा था 632 का, लो उसने दिया था 518 का। फ्राइडे का क्लोजिंग उसने है 610 का, मतलब 93 रुपीज से वो आज भी स्टॉक ऊपर है। एंड परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो एक हफ्ते में ही वो स्टॉक ने 17% का रिटर्न भी दिया हुआ है। तीसरा स्टॉक हम देखते हैं तो ईआईडी पैरी का 825 हमारा रिकमेंडेड प्राइस था, जहां पर वीकली हाई हफ्ते में उसने मारा है 894 का, लो है 823। फ्राइडे का क्लोजिंग हम देखते हैं तो 857 का है, मतलब रिकमेंडेड प्राइस से लेकर अभी तक वो 69 रुपीज का उसने हाई मारा है। साथ ही में 8.40% का ही उसका रिटर्न है। उसके बाद यूपीएल हमने आपको जो रिकमेंड किया था 533 रुपीज में, हाई मारा है 558 का, लो है 528 का। फ्राइडे का क्लोजिंग है 545 का। टोटल डिफरेंस हम अब देखते हैं तो 25 रुपए का वो पॉजिटिव में ही है, प्लस 4.07% का उसने रिटर्न दिया है। जो हमने आपको जो नेक्स्ट कंपनी दी थी ग्रैनुअल्स की 575 रुपीज में रिकमेंड की थी, फिलहाल में उसका फ्राइडे का क्लोजिंग है 584 का, मतलब 24 रुपए का उसने यहाँ पर हाई मारा है एंड साथ ही में 5.20% का उसने रिटर्न दिया है। नेक्स्ट कंपनी हमने दी थी इंडिया सीमेंट, 360 रुपीज का उसका रिकमेंडेशन था। उसने भी वीकली हाई हम देखते हैं तो 366, लो जो है 358 एंड फ्राइडे का क्लोजिंग था 365 का, मतलब 6 रुपया फिर भी ऊपर है। 1.70% का उसने रिटर्न दिया है। एंड भेल हमने जो कंपनी आपको गुरुवार की दी थी, जो फ्राइडे का रिकमेंड की थी 252 रुपीज के लिए थी, 1 रुपया मुझे ऊपर की तरफ दिख रही है, मतलब अभी भी वो 0.5% पॉजिटिव में ही है। याद रखिएगा ये कंपनी हम आपको रिकमेंड नहीं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं। एंड ऐसे ही कल के लिए भी हम आपके लिए सेम टाइम पर आपके नए लेवल्स के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।